फ्रेंड्स, अगर अमीरों की बात करें तो हमें लगता है कि उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है। वो जो चाहे खरीद सकते हैं और जो चाहे पहन सकते हैं, और ऐसा है भी। पर हर चीज जैसी अभी दिख रही है शुरू से वैसे नहीं होती है। उसे भी किसी न किसी ने जीरो से शुरू करके यहाँ तक पहुँचाया होता है। ऐसे ही कुछ बिलियनियर्स के बारे में है आज की वीडियो, जिन्होंने अपने दम पर सफलता हासिल की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर केंटुकी फ्राइड चिकन यानी KFC की बात करते हैं। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, ये वर्ल्ड फेमस फ्राइड चिकन बनाता है और KFC का एनुअल टर्नओवर 2016 के हिसाब से 122.5 बिलियन इंडियन रुपीस है। KFC के फाउंडर कोलोनल सैंडर्स थे। अगर हम कोलोनल सैंडर्स की बात करें तो ये अपनी लाइफ में बहुत ही असफल रहे थे। जब ये 17 साल के थे तो इन्होंने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला और जाकर के सेना में भर्ती हो गए। पर 1 साल बाद ही इनके झूठ के बारे में सबको पता चल गया और इन्हें सेना से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने बस में कंडक्टर की नौकरी की, फिर लोगों के लिए घर घर जाकर के इंश्योरेंस बीमा वाला काम किया। लाइफ में इतना फेल होने की वजह से उनकी वाइफ ने भी उनको छोड़ दिया और वो छोड़कर उन्हें अपने घर चली गई। फिर उन्होंने जाकर के होटल में बावर्ची का काम किया और उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। पर वो अपने जीवन के बारे में एक डायरी में लिखते थे और एक दिन वो एक पेड़ के नीचे अपने बारे में लिख रहे थे। उन्हें लगा अगर वो इतनी शानदार कुकिंग कर सकते हैं तो क्यों ना कुकिंग में ही हाथ आजमाया जाए। और 65 साल की उम्र में उन्होंने अपने बनाए चिकन की मार्केटिंग करनी शुरू की। वो अपने इस फ्राइड चिकन की रेसिपी 1009 रेस्टोरेंट और होटलों पर लेकर घूमे, पर सभी ने उनके फ्राइड चिकन को मना कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद का ही कुछ बनाया जाए और उन्होंने छोटी सी दुकान खोली जिसका नाम रखा उन्होंने KFC। और आज KFC एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसकी 120 देशों में रेस्टोरेंट्स है। इसकी 18,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स अभी भी वर्किंग में है और KFC की एनुअल कमाई 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। कर्नल सैंडर्स अपने आप में ही एक मिसाल है कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं कोका कोला की। इस कंपनी के मालिक हैं जेम्स क्विंसी। इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर 41.85 बिलियन US डॉलर का है। पर शायद ही आप जानते होंगे कि कोका कोला पहले दवाई की दुकान पर बिकती थी और इसको सिर दर्द ठीक करने के लिए बनाया गया था। अगर हम कोका कोला के शुरुआती दिनों की बात करें तो जब कोका कोला पहले साल बनी थी तो इसके 25 गैलन बिके थे। दरअसल इसको सोशल मीडिया पर 25 बॉटल बताते हैं, पर उस समय कोका कोला बॉटल में नहीं आती थी। 25 गैलन का मतलब लगभग 9 गिलास कोका कोला एक दिन में बेची जाती थी। और इस समय यानी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कोका कोला दुनिया की नंबर 1 की पेय पदार्थ बेचने वाली कंपनी है। ये अब 3900 से ज्यादा अलग अलग तरीके के पेय पदार्थ बनाती है, जिसको अगर आप एक दिन में एक चखें तो आपको पूरा चखने में लगभग 9 साल लग जाएंगे। और अगर हम कोका कोला की सारी बोतलों को इकट्ठा कर लें तो ये इतनी ज्यादा मात्रा में होंगी कि धरती से चांद तक की हजारों लाइनें लगाई जा सकती हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो ये है एप्पल कंपनी। ये इस समय दुनिया की नंबर 1 की कंपनी है और इसके फाउंडर है स्टीव जॉब्स। इनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे कि इनकी कारों पर कभी नंबर प्लेट नहीं होता है। दरअसल अमेरिका में अगर आप कोई नई कार खरीदते हैं तो आपको उस कार पर 6 महीने तक नंबर प्लेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। और स्टीव जॉब्स अपनी हर कारों को 6 महीने के अंदर बदल देते थे, इसीलिए उनको कभी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं पड़ी। ये शौक उन्होंने खुद के दम पर हासिल किया है। अगर स्टीव जॉब्स की बात करें तो उनके मम्मी पापा ने उनको गोद लिया था। उनके पापा एक मैकेनिक थे और मम्मी एक अकाउंटेंट थी। उन्होंने अपना कॉलेज पैसों की कमी की वजह से छोड़ दिया था। उनके कंप्यूटर के नॉलेज को देखते हुए उन्हें एक गेमिंग कंपनी ने नौकरी दी, पर वो इस नौकरी से खुश नहीं थे और उन्हें जो भी रुपए उस गेमिंग कंपनी से मिले वो सारे रुपए लेकर के भारत आ गए। वो 7-8 महीने तक भारत में रहे और यहाँ से बौद्ध शिक्षा हासिल की। यहाँ से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर के वो वापस अमेरिका चले गए और अपने गैरेज में अपने एक दोस्त बॉज की हेल्प से उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की। 2 लोगों से शुरू हुई ये कंपनी आज दुनिया की नंबर 1 की कंपनी है। चौथे नंबर पर बात करते हैं इस समय दुनिया के सबसे अमीर शख्स यानी कि अमेज़न के CEO जेफ बेजोस की। उन्होंने इस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोचा तब वो एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे और उन्हें पता था कि अगर उनको इस ऑनलाइन बिजनेस में अपना 100% देना होगा तो उन्हें ये नौकरी छोड़नी होगी। पर नौकरी छोड़ने के बारे में वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। पर फिर उन्होंने सोचा कि बाद में ये सोचने से अच्छा है कि काश मैंने ये कर लिया होता, उससे अच्छा है कि मैं इस काम को अभी कर लूं, फिर देखते हैं कि सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। फिर उन्होंने 1994 में गैरेज पर एक कंप्यूटर में ऑनलाइन वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा Cadreva.com। इस कंपनी का नाम 3 महीने बाद बदल करके Amazon.com रख दिया। Amazon नाम दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन से ली गई है। जेफ बेजोस इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बनाना चाहते थे और उनकी आज इसी कोशिश ने उनको दुनिया में नंबर 1 पर ला करके खड़ा कर दिया है। इन बिलियनियर्स ने ये बता दिया कि अगर कुछ करना है तो उम्र और पैसा मायने नहीं रखता है। अपना गोल बनाओ और हजारों बार ट्राई करो, आपका टैलेंट आपको बिलियनियर जरूर बना देगा।
बस आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।